आज हम पढ़ते हैं ओम्स के नियम के बारे में। कल हमने बात की थी वोल्टेज, करंट, इन दोनों के बारे में। वोल्टेज एसी डीसी होती है, करंट एसी डीसी होती है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो इस बारे में पढ़ते हैं। तो वो जो रिलेशन है वो स्थापित किया गया ओम के द्वारा, इसलिए इसको ओम का नियम भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है ओम के नियम में कि अगर भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें, तो भौतिक अवस्थाएं कौन सी हैं? जैसे टेम्परेचर जो है वो स्थिर रहे, लंबाई स्थिर रहे या प्रेशर स्थिर रहे। तो अगर ये भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहती हैं तो करंट जो बह रही है किसी सर्किट में, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, वो वोल्टेज के समानुपाती होती है। यही है ओम का नियम। तो अगर करंट वोल्टेज के समानुपाती है, तो मैंने बताया कि कब ये समानुपाती होगी? जब आपकी भौतिक अवस्थाएं, जो कुछ भौतिक अवस्थाएं जैसे टेम्परेचर, लंबाई, प्रेशर है, इसके अलावा ये स्थिर रहेंगे, तो आपकी करंट वोल्टेज के समानुपाती होगी सर्किट में। समानुपाती का मतलब यहाँ ये होता है एक ही अनुपात। एक अनुपात मतलब अगर अभी करंट जो है वो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर, और इस टाइम आपने सर्किट में वोल्टेज दी है 100 वोल्ट। ओके, 100 वोल्ट। तो अगर आप वो करंट बढ़ा के डबल करते हो, या वोल्टेज यहां बढ़ा के डबल कर लिया आपने, मान लीजिए वोल्टेज आपने 100 की जगह 200 वोल्ट दे दिया, उसको 200 वोल्ट दे दिया है, तो करंट भी यहाँ आपकी डबल हो जाएगी। जो पहले 2 एम्पियर थी वो 4 एम्पियर हो जाएगी। यही है ओम का नियम। तो ओम के नियम के अनुसार अगर आपका वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा, और समान अनुपात में बढ़ेगा या घटेगा। लेकिन उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, जो मैंने बताया आपको। टेम्परेचर है, आपकी लंबाई है, आपका प्रेशर है। अब ये जो करंट है, करंट को किस में नापते हैं हम? इसको नापते हैं हम एम्पियर में। इसकी राशि है एम्पियर। ओके। वोल्टेज को किस में नापते हैं हम? वोल्टेज को नापते हैं वोल्ट में। तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो करंट समानुपाती वोल्टेज। तो जब हम इस इक्वेशन को, इस समीकरण को बराबर में रखेंगे, तो बराबर में रखने के लिए हमें किसी ना किसी चीज से गुणा भाग करनी पड़ेगी, तो बराबर होएगा। तो हम क्या करेंगे, I की R में गुणा कर देंगे और इसको बराबर में V रख देंगे। यानी समानुपाती से बराबर के निशान के लिए हमें दोनों में से किसी एक और किसी कांस्टेंट से गुणा करनी होती है। तो उसके लिए हमने I की तरफ R से गुणा कर ली, और ये पूरी समीकरण आपकी बन गई V = IR। या आप इसको कह सकते हो कि V = RI, जैसे आप बोलना चाहो, IR बोलो, RI बोलो। तो यही है आपका ओम का इक्वेशन। अब यहाँ ये जो R एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है क्या एक्चुअली? इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध इसको आप बोलेंगे। और ये जो एक नई क्वांटिटी आई है प्रतिरोध, इसको नापेंगे किस में, यानी इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होती है ओम के नियम के अनुसार, ओम ही इसकी यूनिट है। इसको एक ग्रीक लेटर ओम के थ्रू दर्शाया जाता है। अगर वैल्यू कम है तो ओम होगा, अगर वैल्यू थोड़ा ज्यादा है तो किलो ओम होगा, यानी उसका 1000 गुना। अगर वैल्यू उससे भी ज्यादा आएगी तो ये मेगा ओम में हो जाएगा। जैसे आप इंसुलेशन नापते हैं तो वो सब मेगा ओम में नापते हैं, क्योंकि वो काफी हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ओम, किलो ओम, मेगा ओम इसकी यूनिट्स हैं। और R जो है ये एक राशि है जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, या हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। कैसे हम इनसे चीजों को निकाल सकते हैं? अब आप देखिए, यहाँ आपके सामने एक सर्किट दे रखा है। इस सर्किट में आपको एक वोल्टेज का सोर्स दिख रहा है, ये V। दूसरा इसमें आपको दिख रहा है एक ये CFL जैसा, जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम बोला है। और ये बोला जा रहा है कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो 5 एम्पियर है। ओके,
तो आपके सामने दो चीजें तो लिखी हुई हैं सीधा सीधा। उनमें एक रेजिस्टेंस लिखा है कि रेजिस्टेंस है आपका 8 ओम। ओके। दूसरी चीज लिखी है सर्किट में करंट बह रही है 5 एम्पियर। ओके। तो रेजिस्टेंस और करंट आपको पता है, आपको इस सोर्स की वोल्टेज निकालनी है कि इस सोर्स की कितनी वोल्टेज होगी। तो कैसे निकालेंगे आप? इस पे जब ओम का नियम आप अप्लाई करेंगे तो वो क्या है, V इजिकल टू आई गुणा आर, आई गुणा आर। तो यहां आप देखेंगे कि वोल्टेज ही निकालनी है आपको। तो सर्किट में करंट बह रही है 5 एम्पियर, तो आप 5 रख दीजिए आई की जगह, गुणा सर्किट का रेजिस्टेंस 8 ओम है तो आप 8 रख दीजिए यहां। तो 8 और 5 की जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 40 ओम। ओके, 40 वोल्ट। तो 40 वोल्ट आपके सोर्स की वोल्टेज है। 40 वोल्ट का आपका सोर्स है, जिसकी वजह से 8 ओम के रजिस्टर में 5 एम्पियर की करंट बह रही है। अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं। ये अगर आप देखें यहां, तो यहां भी एक इसी तरीके का आपको सर्किट दिखेगा। ये इसमें आपको वोल्टेज सोर्स दिया गया है। आपके सामने एक CFL जैसा यानी एक लोड है और इस लोड में करंट बह रही है 5 एम्पियर। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि इसमें भी हम ओम का नियम लगा सकते हैं। जब आप इसमें ओम का नियम लगाएंगे तो ओम का नियम क्या होता है, V इजिकल टू आई आर, आई आर। अब आपको इसमें क्या क्या पता है, तो वोल्टेज आपको पहले से ही पता है, यानी वो 12 है आपकी। ओके, आपको इसमें करंट भी दी है, वो 4 एम्पियर है आपकी, तो 4 रख दीजिए आप, और गुणा आर। तो आर का नहीं पता है बस आपको, तो क्या कीजिए, आर इसी तरफ रखिए और ये 4 जो इधर गुणा में है आर के साथ उधर नीचे चला जाएगा यानी भाग में। तो आर बराबर आ जाएगा आपके 12/4, 12/4 यानी 3 ओम। तो रेजिस्टेंस का मान हो गया यहाँ 3 ओम। तो जो भी आपने लोड लगाया है, इस लोड का जो रेजिस्टेंस है यहाँ 3 ओम निकल के ये आ गया। तो ओम के नियम से हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं अगर हमको ये दोनों का पता है, करंट का और रेजिस्टेंस का। ओम के नियम से हम करंट निकाल सकते हैं अगर हमको वोल्टेज और रजिस्टर का पता है, और ओम के नियम से हम ये रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं अगर हमको वोल्टेज और करंट का मान पता है। तो ये तीनों चीजें हम इससे निकाल सकते हैं। अब आप सबके लिए भी एक सवाल है यहाँ, तो जो सवाल है वो मैं आपको बताता हूं और आप मेरे को बताइएगा कि इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल है। हम जैसे कोच गाइडेंस या ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड यूज करते हैं, तो ये मान लीजिए आपका ये वोल्टेज का सोर्स है। ये वोल्टेज का सोर्स 5 वोल्ट का है। 5 वोल्ट की सप्लाई आप ज्यादातर लेते हैं। अब इससे आपको जलानी है एलईडी, यानी एलईडी ग्लो करनी है। ये एलईडी है आपके सामने। ये एलईडी का स्पेसिफिकेशन होता है, हर एक एलईडी अलग अलग वोल्टेज पे जलती है। तो मान लीजिए ये लाल कलर की एलईडी है जो सामान्यतः 2 वोल्ट ही लेगी, 2 वोल्ट पे ये ग्लो कर जाएगी। और एलईडी का एक करंट रेटिंग भी होता है। तो मान लीजिए इस एलईडी का करंट रेटिंग है 20 मिली एम्पियर। ओके, 20 मिली एम्पियर। अब आप सब भी ये जानते हैं कि जब भी हम किसी सर्किट में एलईडी लगाएंगे और उस सर्किट का इनिशियल वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो क्या ये सही है या गलत है? कौन मेरे को बताएगा कि ये सही है या हम डायरेक्ट लगा दें इसको? क्या हम एलईडी को नहीं सर, सही नहीं है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए 5 वोल्ट ज्यादा है, 2 वोल्ट ये कम है। इसका कंजम्पशन सिर्फ 2 वोल्ट का है, तो ये बहुत तेजी से ग्लो होके फूक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सीरीज में एक रजिस्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। ये रजिस्टर क्या करेगा कि अपने अक्रॉस कुछ वोल्टेज को ले लेगा। तो आपको इसी रजिस्टर का मान बताना है कि कितने
ओम का रजिस्टर हम सीरीज में लगाएं कि आपकी एलईडी बराबर ग्लो करे, ना वो कम हो ना वो ज्यादा ग्लो करे। ओके, तो इस रेजिस्टेंस का मान निकाल के आप मेरे को बताइए। Honest.